देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी सुधार नहीं दिख रहा है। 4 दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। इससे करीब 3 लाख यात्री सीधे प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए रेलवे ने कमान संभाल ली है। रेलवे ने इंडिगो संकट के बीच बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल यात्रियों की डिमांड को देखते हुए और उनके लिए सीटें उपलब्ध करवाने के लिए देश भर की कुल 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं। ये देश भर में 114 से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रिप लगाएंगी। साथ ही साथ रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। बता दें कि उड़ान रद्द होने का सबसे बड़ा असर दक्षिण भारत में दिख रहा था, जहां रेलवे ने क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष तैयारी की। दक्षिण रेलवे ने 18 ट्रेनों में नए कोच लगाए हैं। कई लोकप्रिय मार्गों पर स्लीपर और चेयर कार की संख्या बढ़ाकर यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध करवाई गई। इससे बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों की यात्रा फिर से सुचारू होने लगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कहां कितनी सुविधा मिली है। उत्तरी रेलवे ने 8 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए हैं, जिसमें थर्ड एसी और चेयर कार कोच जोड़े गए। आज से लागू किए गए इन उपायों से ज्यादा यात्री वाले उत्तरी कॉरिडोर पर उपलब्धता बढ़ गई है। पश्चिमी रेलवे ने 4 से ज्यादा डिमांड वाली ट्रेनों में थर्ड एसी और सेकंड एसी कोच जोड़कर उन्हें बेहतर बनाया है। ये बढ़ोतरी 6 दिसंबर 2025 से लागू होंगी, यानी कि आज से लागू होंगी। इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को विशेष राहत मिल रही है। इतना ही नहीं, उड़ानें रद्द होने की वजह से दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा बेहद मुश्किल हो गई थी। इसी को देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने 4 प्रमुख ट्रेनों में थर्ड एसी और सेकंड एसी कोच जोड़े हैं। 6 दिसंबर से नई व्यवस्था लागू होने के बाद इस व्यस्त रूट पर हजारों यात्रियों को सीट मिलने लगी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पटना से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खास कदम उठाया है। राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 6 से 10 दिसंबर तक 5 अतिरिक्त फेरे चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रेन में सेकंड एसी कोच की संख्या भी बढ़ा दी गई है, जिससे पटना दिल्ली मार्ग की सीटों पर सबसे अधिक दबाव कम हुआ है। वहीं ओडिशा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 20817 और 20811 और 20823 नंबर की ट्रेनों में 5 फेरों के दौरान सेकंड एसी कोच जोड़े गए हैं। ईस्टर्न रेलवे ने 7 और 8 दिसंबर को 3 मुख्य ट्रेनों में स्लीपर कोच बढ़ाए हैं। पूर्वोत्तर के यात्रियों के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने 6 से 13 दिसंबर के बीच 8 अतिरिक्त फेरों के साथ थर्ड एसी और स्लीपर सीटों में बड़ी बढ़ोतरी की है। 4 स्पेशल ट्रेनों की बात करें, फंसे हुए यात्रियों को निकालने और लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इसमें गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल, गोरखपुर स्पेशल 05591, 05592 7 से 9 दिसंबर 2025 के बीच 4 ट्रिप चलेगी। नई दिल्ली शहीद कैप्टन तुषार महाजन, नई दिल्ली रिजर्व वंदे भारत स्पेशल 02439, 02440 6 दिसंबर 2025 को चलेगी। पश्चिमी रेलवे भी लोगों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली रिजर्व सुपरफास्ट स्पेशल 04002, 04001 6 और 7 दिसंबर 2025 को चलाएगा। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रिजर्व सुपरफास्ट स्पेशल 6 दिसंबर 2025 को वन वे चलेगी। रेलवे का ये फैसला इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद जिस तरह अचानक टिकटों की मांग कई गुना बढ़ी, उससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और पटना जैसे बड़े शहरों में लोग परेशान हो रहे थे। ऐसे समय में रेलवे का ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि हजारों अतिरिक्त सीटों की उपलब्धता ने यात्रियों को एक सुरक्षित विकल्प प्रदान किया है। इंडिगो की वजह से यात्री 4 से 5 दिनों से परेशान हैं, लेकिन अब उन्हें रेलवे के इस ऐलान से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल रेलवे के इस ऐलान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।